फेस पे बहुत ज़्यादा बाल हैं, इन्हें रिमूव करना भी चाहिए या नहीं, कौन सा बेस्ट मेथड रहेगा इन्हें रिमूव करने का। अगर ये सारे क्वेश्चंस आपके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे फेशियल हेयर रिमूवल के बारे में कि ये करना चाहिए या नहीं, कौन से बेस्ट मेथड्स हैं, कैसे हम फेस को शेव करते हैं, कौन सी क्रीम्स बेटर रहती हैं, एंड एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट मैं क्या रिकमेंड करूँगी। ये सारे टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हैं। हाय, मैं जोली स्किन क्लिनिक से डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर निरुपमा और मैं इस चैनल पे स्किन और हेयर से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि आपको फेशियल हेयर रिमूव करने चाहिए या नहीं। वेल, आप एब्सोल्युटली फेशियल हेयर रिमूव कर सकते हो। एंड कई लोगों की बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर ग्रोथ होती है, स्पेशली अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री हो, उनकी फैमिली में हेरिडिटरी में ये फेशियल हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो। उस केसेस में उनके फेस के हेयर जो हैं काफ़ी ज़्यादा कोर्स भी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी में भी प्रेजेंट होते हैं। दूसरी चीज़, अगर कोई हार्मोनल डिसऑर्डर है जैसे कि PCOD, उसके अंदर हेयर लॉस भी हो सकता है, एक्ने भी हो सकता है, वेट गेन भी हो सकता है और फेस पे काफ़ी ज़्यादा हेयर ग्रोथ भी हो सकती है। साथ ही साथ कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर्स जैसे कि कशिंग सिंड्रोम में फेशियल हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है। और अगर आप स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम्स लगाते हो, स्पेशली कुछ कुछ ऐसी फेयरनेस क्रीम्स होती हैं जिनकी वजह से हमारी फेस की जो स्किन है वो थिन हो सकती है और इवन फेशियल ग्रोथ भी बढ़ सकती है। कुछ ओरल मेडिसिन की वजह से भी फेशियल हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है। अगर हमारी फेशियल हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, कोर्स हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उस कंडीशन को हम हिर्सुटिज्म कहते हैं। बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि अगर वो फेस के हेयर रिमूव करेंगे तो उनके हेयर और ज़्यादा थिक हो जाते हैं, कोर्स हो जाते हैं। वेल, ये सच नहीं है। सबसे पहले आपको ये समझना रहेगा कि हमारी जो फेशियल हेयर ग्रोथ होती है वो दो टाइप की होती है। एक होते हैं फाइन हेयर, एक होते हैं कोर्स हेयर। फाइन हेयर विलस हेयर होते हैं जो कि बहुत पतले होते हैं, थिन होते हैं। जो कोर्स हेयर होते हैं, ब्लैक हेयर होते हैं, वो टर्मिनल हेयर होते हैं। तो अगर हम फाइन हेयर को रिमूव करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो थिक बन जाते हैं, कोर्स बन जाते हैं। जो हेयर ग्रोथ होती है वो बिल्कुल चेंज नहीं होती है। जो कोर्सनेस आती है, थिकनेस आती है, डार्कनेस आती है हेयर में, वो हार्मोन की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से आती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हम फेस की हेयर ग्रोथ को कैसे रिमूव कर सकते हैं। वेल, अगर आपके बहुत ज़्यादा फाइन हेयर हैं तो काफ़ी सारे मेथड्स हैं जिससे कि आप अपने फेस के हेयर को रिमूव कर सकते हो। जैसे कि शेविंग में आप एक फेशियल रेज़र यूज़ करते हो एंड उससे अपने हेयर रिमूव करते हो। ये काफ़ी इजी है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, क्विक है, पेनलेस है। ये काफ़ी अच्छा मेथड है हेयर को रिमूव करने के लिए। बट इसकी वजह से कई बार रेज़र बर्न हो सकते हैं, इनग्रोन हेयर हो सकते हैं, इरिटेशन हो सकती है, कट्स हो सकते हैं। सेकेंड मेथड है ट्वीजिंग या फिर प्लकिंग। इसमें जो हम एक प्लकर यूज़ करते हैं जिससे एक एक करके हम हेयर को रिमूव करते हैं, बट ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है एक एक हेयर को रिमूव करना और ये काफ़ी पेनफुल भी हो सकता है। ये एक अच्छा मेथड रहेगा हेयर को रिमूव करने के लिए अगर आप एक छोटे से एरिया, फेस के छोटे से एरिया में हेयर को रिमूव करना चाहते हो। इससे भी कई बार इनग्रोन हेयर के चांसेस हो सकते हैं। वैक्सिंग भी काफ़ी पॉपुलर मेथड ऑफ हेयर रिमूवल है फेस के लिए। ये इतना पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। जो फेशियल वैक्सिंग हम करते हैं यूजुअली इसके बाद 2 to 6 वीक्स के बाद आपके हेयर यूजुअली आते हैं। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है, इजीली अवेलेबल है, काफ़ी रीज़नेबल कॉस्ट पे होता है। इसमें हम यूजुअली वैक्सिंग स्ट्रिप्स या फिर हॉट वैक्स यूज़ करते हैं हेयर को रिमूव करने के लिए। बट इसकी काफ़ी सारी डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि ये पेनफुल मेथड रहता है, साथ ही साथ इनग्रोन हेयर हो सकते हैं वैक्सिंग के बाद, पिगमेंटेशन हो सकता है, बर्न्स हो सकते हैं, स्किन में रैशेस हो सकते हैं, स्किन इरिटेट हो सकती है। और अगर आप सोच रहे हो फेस की वैक्स कराने के लिए तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि आपको कोई भी एक्सफोलिएंट जैसे कि सैलिसिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड या कोई भी रेटिनॉइड एटलीस्ट 4 डेज़ पहले वैक्सिंग के स्टॉप करना चाहिए और वैक्सिंग के 4 डेज़ के बाद ही उसे रिज्यूम करना चाहिए। फेशियल एपिलेशन भी काफ़ी इफ़ेक्टिव मेथड है हेयर को रिमूव करने का। इसमें जो हेयर है वो पुल किए जाते हैं रूट से। इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी टाइम तक रहते हैं, बट ये भी काफ़ी पेनफुल है। साथ ही साथ इसमें भी इनग्रोन हेयर होने के चांसेस हैं। थ्रेडिंग भी बहुत पॉपुलर है, काफ़ी सारे लोग फेशियल थ्रेडिंग कराते हैं फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए। बट ये इफ़ेक्टिव तब रहता है अगर आपको थोड़े से एरिया ऑफ द फेस में हेयर रिमूव करने हैं, क्योंकि अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है। इसमें भी इनग्रोन हेयर होने के चांसेस हैं। काफ़ी सारी हेयर रिमूविंग क्रीम्स आती हैं, ये मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ फेस पे लगाने के लिए, क्योंकि इससे इरिटेशन हो सकता है, एलर्जीज हो सकती हैं, कई बार पिगमेंटरी चेंजेस हो सकते हैं। अगर आपकी फेशियल हेयर ग्रोथ काफ़ी कोर्स है, हार्ड है, तो लेज़र हेयर रिडक्शन काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। लेज़र हेयर रिमूवल, लेज़र हेयर रिडक्शन के लिए जो पॉपुलर लेज़र्स हैं वो है डायोड लेज़र और ट्रिपल वेवलेंथ लेज़र।
अगर आप एक अच्छा यूएसएफडी अप्रूव्ड डिवाइस यूज़ करते हो तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स रहते हैं, काफ़ी पेनलेस होता है एंड सेफ़ होता है, सेफ्टी काफ़ी हाई होती है इनकी। तो ये काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं आजकल और मैं डेफिनेटली इन्हें रिकमेंड करती हूँ अगर आपकी फेशियल हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा थिक है, बहुत ज़्यादा कोर्स है। यूजली अराउंड 6 to 8 सेशंस चाहिए रहते हैं, अबाउट अ मंथ अपार्ट। तो सो जैसे हम लेज़र करते हैं तो धीरे धीरे ग्रोथ जो होती है वो कम होती जाती है, फाइन हो जाती है, थिन होने लग जाती है। तो जो हमारा टाइम इंटरवल होता है 2 सेशंस के बीच में वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, 1.5-2 महीने 3 महीने भी कई बार लगते हैं हेयर ग्रोथ को वापस आने में। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव मेथड है हेयर को रिड्यूस करने का। बट अगर आपको पीसीओडी है, कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, तो कई बार ज़्यादा नंबर ऑफ सेशंस भी लगते हैं, क्योंकि लेज़र हेयर रिडक्शन में हेयर के रूट को टारगेट किया जाता है। एनर्जी जो है वो हेयर के रूट पे दी जाती है, जिससे कि जो हेयर रूट है वो डिस्ट्रॉय होता है, जिससे कि परमानेंट रिजल्ट्स रहते हैं एंड लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स रहते हैं। इसलिए काफ़ी इफ़ेक्टिव मेथड है हेयर रिमूव करने का। एंड एक और बहुत अच्छी एडवांटेज जो है इसके बारे में ये है कि इनग्रोन हेयर के चांसेस जो होते हैं वो नहीं रहते हैं। एंड अगर आपके इनग्रोन हेयर है तब भी लेज़र हेयर रिडक्शन काफ़ी अच्छा मेथड है हेयर को रिड्यूस करने का। बट काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि मैम बट लेज़र हेयर रिडक्शन तो इतना महंगा है, ये बिल्कुल भी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। वेल ऐसा नहीं है। अगर आप लेज़र हेयर रिडक्शन कराते हो एज़ कम्पेयर टू बाकी जो मेथड्स ऑफ हेयर रिमूवल, हेयर रिडक्शन है, जैसे कि वैक्सिंग, इवन अगर आप शेविंग को लो, तो लेज़र हेयर रिडक्शन कुछ टाइम के लिए आपको कराना रहता है और जो मेंटेनेंस भी होता है यूजुअली 1 every 3 to 6 मंथ, साल में 2 से 3 बार होता है। तो अगर आप लंबे टाइम तक देखो तो लेज़र हेयर रिडक्शन ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू किसी और मेथड ऑफ हेयर रिमूवल के। और अगर आपके कोर्स हेयर हैं तो ये आपके कोर्स हेयर पे काफ़ी अच्छा असर करता है, जिससे कि वो हेयर को पतला बना देता है और ज़्यादा थिन बना देता है, जिससे कि आपका रिजल्ट और बेटर आता है। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करती हूँ अगर आपके कोर्स हेयर हैं तो। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो लेज़र हेयर रिडक्शन का जो यूजुअली कॉस्ट रहता है वो अराउंड 1000 रुपीज़ से लेकर 5000 रह सकता है फेशियल हेयर के लिए। डिपेंड करता है कौन सा एरिया हम फेस का टारगेट कर रहे हैं। तो अगर आपके फाइन हेयर हैं तो आप फेस रेज़र यूज़ कर सकते हो, शेव कर सकते हो, थ्रेडिंग कर सकते हो, ट्रिमर यूज़ कर सकते हो, एपिलेटर यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपके कोर्स हेयर हैं मैं डेफिनेटली लेज़र हेयर रिडक्शन रिकमेंड करूँगी। अब हम बात करते हैं कुछ क्रीम्स के बारे में जिससे कि जो हेयर ग्रोथ है वो रिड्यूस हो जाती है। ऐसी प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड क्रीम्स आती हैं, जैसे उनमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे कि ईफ्लॉनेथिन। ये हेल्प करता है जो अनवांटेड हेयर होते हैं फेस पे फीमेल्स के, उसकी ग्रोथ को रिड्यूस करने में, रेट ऑफ ग्रोथ को रिड्यूस करने में, हेयर को थिन बनाने में एंड लेस विजिबल बनाने में। बट ऐसा नहीं है कि आप इसे बॉडी पे कहीं पे भी अप्लाई करोगे और आपकी हेयर ग्रोथ जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। ये अनवांटेड फेशियल हेयर के लिए होता है, बट ये आपको डॉक्टर की सलाह के बाद ही यूज़ करना रहता है। एंड यूजली लेज़र हेयर रिडक्शन के साथ हम रिकमेंड करते हैं कई बार इसे यूज़ करना। तो अब मैं डिस्कस करूँगी कि मैं क्या रिकमेंड करती हूँ एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए। तो सबसे पहले तो देखो मैं असेस करती हूँ, कोई मेरे पास आता है कि उनके किस टाइप के फेशियल हेयर हैं, कि वो फाइन है या फिर थिक और कोर्स है या फिर ग्रे हेयर है। अगर थिक कोर्स हेयर होते हैं तो डेफिनेटली मैं लेज़र हेयर रिडक्शन सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि अगर वो कोई और मेथड ऑफ हेयर रिमूवल यूज़ करते हैं तो हेयर बहुत जल्दी आने लग जाते हैं और उतना इफ़ेक्टिव मेथड नहीं रहता वो हेयर रिमूवल का, क्योंकि लेज़र से हेयर सब्सिक्वेंटली रिड्यूस होते रहते हैं और ज़्यादा फाइन होते रहते हैं। यूजुअली 6 to 8 सेशंस लगते हैं लेज़र हेयर रिडक्शन में, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको। एंड उसके बाद मेंटेनेंस सेशंस भी लगते हैं, और अगर आपको कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस है तो नंबर ऑफ सेशंस जो रिक्वायर्ड होते हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये मेथड ऑफ हेयर रिमूवल काफ़ी परमानेंट है, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स रहते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव और सेफ़ है। अगर हम फाइन हेयर की बात करें तो इतने सारे मेथड्स मैंने जैसे पहले बताया आपको, जैसे कि शेविंग, इवन एपिलेशन, ये सब भी यूज़ किए जा सकते हैं फाइन हेयर रिमूव करने के लिए। एंड साथ ही साथ एक काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है क्यूसिज लेज़र, अलेक्जेंड्राइट लेज़र्स भी आते हैं, ये भी फाइन हेयर पे काम करते हैं। क्यूसिज लेज़र जो होता है हमारे हेयर को ब्लीच कर देते हैं और सब्सिक्वेंटली जैसे आप क्यूसिज लेज़र कराते रहते हो इवन आपकी हेयर ग्रोथ भी कुछ हद तक रिड्यूस हो जाती है। तो ये सारे ऑप्शंस हम पेशेंट्स को देते हैं कि अगर उनके कोर्स हेयर हैं या फाइन हेयर है तो ये सब ऑप्शंस यूज़ किए जा सकते हैं।
इलेक्ट्रोलाइसिस भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हेयर को रिमूव करने का। इसमें हम इंडिविजुअली हेयर को बर्न करते हैं, बट इसके साथ डिसएडवांटेजेस ये हैं कि कई बार उस एरिया में पिगमेंटेशन हो जाता है, पेनफुल प्रोसीजर रहता है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग रहता है। इसलिए लेज़र हेयर रिडक्शन ज़्यादा पॉपुलर मेथड ऑफ हेयर रिमूवल है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर किसी के ग्रे हेयर होते हैं और वो रिमूव करना चाहते हैं अपने फेशियल हेयर, तो हम यूजुअली रिकमेंड करते हैं फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। एक एक फॉलिकल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि लेज़र हेयर रिडक्शन से ग्रे हेयर नहीं टारगेट होते, वाइट हेयर नहीं टारगेट होते। तो उस केस में FUE काफ़ी अच्छा मेथड रहता है हेयर को रिमूव करने का। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कौन से फेशियल हेयर रिमूव करने के मेथड्स होते हैं, कौन सा मेथड आपके लिए सही रहेगा, आपको कौन सा मेथड अडॉप्ट करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आप बता सकते हैं कि आप किस और टॉपिक पे ये वीडियो देखना चाहेंगे आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।